फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला जो है वो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस 3abc बराबर होता है। फॉर्मूला बड़े ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर आपको बड़ा ब्रैकेट है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। अब तक मैंने आपको जितना भी अलजेब्रा में कराया है, कोई एक भी क्लास ऐसी नहीं होगी जहां पर मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया होगा या मैंने आपको कोई भी फॉर्मूला याद कराया होगा कि ये फॉर्मूला है, इसको याद करो, इसके ऊपर सवाल है। ये पहली क्लास है शायद मेरी जो फॉर्मूला पर आधारित है और जहां पर एकदम प्रश्न आते ही आते हैं। अब इसी फॉर्मूला को जो है कैसे डिजाइन किया जा सकता है या यूं बोले तो इनका रूप कैसे बदला जाएगा वो भी देख लो। तो इनका रूप जो है ऐसे भी हो सकता है कि ये a प्लस बी प्लस सी हो जाए और ये अंदर वाले पार्ट बदलते हैं, बाहर वाला पार्ट कभी नहीं बदलता, अंदर वाला पार्ट बदलता है। इसी अंदर वाले पार्ट को आप ये भी लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या देगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देगा और 2ab देगा, लेकिन हमें चाहिए कितना, माइनस, यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं माइनस तीन ab प्लस बी सी प्लस ए सी, ab प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। मतलब या तो आप इसको ये कह सकते हो, नहीं तो आप इसको ये कह सकते हो, ठीक है। मैं बताऊंगा कब कहां पर क्या प्रयोग करना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है आपका एग्जामिनर a प्लस बी प्लस सी देगा, ए बी बी सी ए सी देगा और तब आपसे ये पूछेगा, ठीक है। तो वहां पर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आप अलग से नहीं निकालना, आप सीधा का सीधा ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। और जो दूसरा और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो भी एक है, वो है आपका a प्लस बी प्लस सी बाई टू, a प्लस बी प्लस सी बाई टू, और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा। यही वाले वैल्यू जो है, ठीक है, जो इधर आपको ये वैल्यू हमने दे गई है, ठीक है, जो ये वैल्यू हमने आपको दिया है, ये वैल्यू जो है किसके बराबर है, यही वैल्यू जो है आपको ये जो वैल्यू दी गई है यहां पर ना, यही वैल्यू आपको इसके बराबर भी है, यही वैल्यू इसके बराबर भी है और यही वैल्यू इसके बराबर भी है, ठीक है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ का जो सबसे नीचे वाला है वो टॉप वाले के बराबर है, ठीक है। हम ऐसा भी कह सकते हैं, बिल्कुल। अगर आप कायदे से देखेंगे तो देखो, अगर हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab से निकालना हो तो ये हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मान लो ऐसे बोल दूं मैं कि राम बराबर सीता, ठीक है, राम बराबर लक्ष्मण, तो लक्ष्मण और सीता भी क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। a बराबर b, a बराबर c, तो b और c भी क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है, कि अगर ये फॉर्मूला इसके बराबर है, ये फॉर्मूला इसके बराबर है, तो पहला वाला और आखिरी वाला, ये पहला और ये आखिरी, ये भी आपस में बराबर होंगे, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो अगर हम इन दोनों के बीच रिलेशन निकालने जाएं, अगर हम पहले और आखिरी के बीच रिलेशन निकालने जाएं तो हम ऐसा कहेंगे, देखो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूं, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है, बराबर है किसके, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बटे किसके, 2 के, इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ये आपस में बराबर है, पहला और आखिरी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ए बी सी से a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हो यहाँ पर जो एक एंड रिजल्ट अब आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा, समझो। टोटल कितने फॉर्मूला हैं और क्या क्या बनेंगे वो मैं अभी के अभी पूरा करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो है ये मेन फॉर्मूला आप लोगों का बन जाएगा। तो यहां पर जो मेन फॉर्मूला बनेगा वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर होगा किसके, हाफ ऑफ, बराबर होगा किसके, हाफ ऑफ a माइनस बी के होल स्क्वायर के प्लस b माइनस सी के होल स्क्वायर के प्लस c माइनस a के होल स्क्वायर के, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला नंबर हमारा कितना बन गया, देखो फॉर्मूला नंबर हमारा ये कह सकते हो 1 है, ये कह सकते हो 2 है, ये कह सकते हो 3 है, ये फॉर्मूला नंबर हमारा 4 है,
ये फॉर्मूला नंबर हमारा कितना है, 4 है। अब ये जो फॉर्मूला नंबर 3 है कब इस्तेमाल करते हैं, जब बड़ी बड़ी संख्याएं दी होंगी। अगर छोटी संख्या दी होगी तो इसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कहां पर ये फॉर्मूला 3 इस्तेमाल होगा, कहां पर 1 इस्तेमाल होगा, कहां पर 2 इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब इसी का इस्तेमाल करके एक और एक लास्ट फॉर्मूला बनता है। लास्ट क्या बनता है समझना मेरी बात को। जैसे ये फॉर्मूला है ना, तो इसी फॉर्मूला के बहुत सारे पार्ट हो गए। जैसे एक पेड़ होता है, उस पेड़ की बहुत सारी टहनियां होते जाती हैं, उसी तरीके से ये फॉर्मूला अलग अलग रूपों में बढ़ता चला गया। ठीक है, कभी इसने ये रूप ले लिया, कभी इसने ये रूप ले लिया, कभी इसने ये रूप ले लिया, फिर ये दोनों बेचारे आपस में प्यार मोहब्बत में बराबर हो गए, तो इनका एक अलग ही फंडामेंटल बन गया, एक अलग ही फॉर्मूला बन गया। क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक और बात हो जाता है लास्ट में कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, क्या ये कुछ और रूप ले सकता है? तो बिल्कुल ले सकता है, एक और रूप लेता है लास्ट में, उसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर, उसको भी हम लिख लेते हैं और वो बहुत जरूरी है। फिर ये फॉर्मूला पर मैं आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा, तो आपका जो है ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपका जो है ये क्लियर हो जाएगा। हाफ इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन क्या वैल्यू पुटिंग से नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा मेरे भाई। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से बिल्कुल नहीं बनने वाला है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर। चलो एक और फॉर्मूला है जो मैं लिखाऊंगा आपको, और फॉर्मूला चलो यहाँ पर एक कंडीशन हो जाता है। देखो यहाँ पर मैं कंडीशन भी आपको एक बता देता हूँ, बड़ा प्यारा कंडीशन हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने फॉर्मूला लिखा, और आपने फॉर्मूला क्या लिखा? आपने फॉर्मूला लिखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, मेन फॉर्मूला जो था वो क्या था? a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब मान लो यहाँ पर आप क्या करते हो? आप करते हो यहाँ पर a बराबर b बराबर c को बराबर कर देते हो। ये तीनों संख्याओं को आपस में बराबर कर देते हो। अगर आप a को b के बराबर, b को c के बराबर कर देते हो, आप a को b के बराबर, b को c के बराबर कर देते हो, तो जाहिर बात है यहाँ पर देखना ये क्या हो जाएगा? ये भी a स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा, और ये c स्क्वायर हो जाएगा। आप ऐसे कह सकते हो, या a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर, a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। मतलब ये सारे के सारे आपस में कट जाएंगे, अंदर जीरो बचेगा। जीरो भी किसी संख्या से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हो, आप यहाँ पर कह सकते हो पॉइंट नंबर 1 कि जब मेरा a बराबर b बराबर c होगा, जब मेरा a बराबर b बराबर c होगा, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी संख्या आपस में क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ये पूरी की पूरी संख्या आपस में क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो उस केस में एक स्पेशल केस बनेगा, और वो क्या बनेगा वो समझेंगे। उस केस में a क्यूब जमा b क्यूब जमा c क्यूब, ठीक है, माइनस 3abc किसके बराबर हो जाएगा? बराबर हो जाएगा आपके 0 के। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये ही फॉर्मूला इसके बराबर भी होता है। तो आप ऐसे भी कर लो कि a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। आप ऐसे समझ लो, ठीक है, कि ये जो फॉर्मूला है वो इसके बराबर है। जब हमने a बराबर b बराबर c कर दिया, ठीक है, तो a बराबर b कर दिया तो ये 0, b बराबर c कर दिया ये 0, c बराबर a कर दिया तो ये 0, और 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0। तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर हो जाएगा? ये संख्या 0 के बराबर हो जाएगी। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये 3abc उधर जाएगा, तो उस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। और ये इतना इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर एग्जाम में सवाल आता ही आता है, ठीक है, जिसके ऊपर सवाल एग्जाम में आता ही आता है। आपको कंडीशन ये दे देगा माय डियर, ये कंडीशन आपको दे देगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc फाइंड करो, ठीक है, और उस केस में ये होता है। दूसरा कंडीशन जो है वो क्या है वो भी समझ लो। दूसरा कंडीशन होता है कि अगर आपका a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 हो जाए, अगर आपका a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए। अब a प्लस बी प्लस सी ही अगर आपका 0 हो गया तो 0 भी किसी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी ये पूरा का पूरा टर्म ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो उस केस में भी आप कह सकते हो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर, ये 0 के बराबर। उस केस में भी ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा। मेरी बात को समझे? तो अल्टीमेट आपको दो बातें ध्यान रखनी है, ठीक है, कि देखो यार ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 कब होता है, तो बस इसके दो ही कंडीशन होते हैं जिस पर ये 0 होता है। कंडीशन नंबर 1 जब वो तीनों वेरिएबल आपस में बराबर हो जाए, और कंडीशन नंबर 2 जब तीनों का जोड़ जो है a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 के बराबर हो जाए। जब वो तीनों बराबर हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और जब तीनों का जोड़ जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा तब भी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। और बस जो है आपका पूरा का पूरा टाइप इसी के ऊपर खत्म हो जाएगा। अब क्लैरिटी आपको क्या मिलेगी, ज्यादा सवाल बनाने से मिलेगी। जैसे हमने कहा देखो ए 96 है, 97 है, 98 है, आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी पता करना है। आपको ये वैल्यू पता करनी है। अभी याद आ रहा है आप लोगों को कि ये वैल्यू हमने लिखाने के लिए क्या कराया था, याद करो, ये एक एंड रिजल्ट है, फॉर्मूला नंबर 3, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 4 जो हमने डेराइव किया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी किसके बराबर, हाफ ऑफ ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए का होल स्क्वायर। याद आ रहा है? अभी देखो उसी के ऊपर दिया और ये फॉर्मूले पर सवाल आ गया, ठीक है, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे सर ये बराबर है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 के, और ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। देखो a प्लस बी प्लस सी का मतलब कितना हो गया, 96 जमा 97 जमा 98, 96 जमा 97 जमा 98 का बट्टा कितना हो गया, 2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। a माइनस बी का मतलब देखो a और b के बीच कितने का अंतर है, -1 का, और -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। b माइनस सी 97 98 का अंतर कितना है, -1 का, -1 का होल स्क्वायर हो जाता है 1, ठीक है। और c माइनस ए कहा गया है ना, तो 98 में से 2 गया, ठीक है, 98 से 96 गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। यानी आप ऐसा कह सकते हो 4 प्लस 1 5 और 1 कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, 6 हो गया, 2 से काटोगे 3 बार में कटेगा, ठीक है। 8 7 15 15 6 21 का 1, 2 हाथ में, 9 त्रिके 27 और 2 29, 291 इंटू 3 जो हो गया हमारा उत्तर हो गया 3, 9 त्रिके 27, 3 दूनी 6 8, 873, ठीक है। सवाल में कहीं पर गड़बड़ कर दिया क्या हमने? एबीसी का मान दे रखा है, एबीसी का मान दे रखा है, आपसे पूछा गया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई ना, फॉर्मूले में ही गड़बड़ हो गई, फॉर्मूले में ही गड़बड़ हो गई। ये चीज हमें नहीं लिखना था ना, हाफ हो गया ना, ये हमें नहीं लिखना था, यही नहीं लिखना था हमें, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है हाफ ऑफ इतना, हाफ ऑफ इतना, आप लिख सकते हो हाफ इंटू 1 प्लस 1 प्लस 4, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमारा उत्तर कितना आएगा, 3 विल बी द करेक्ट आंसर, 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 96 97 98, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया गया है, हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक और शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। देखो जब भी आपका ये क्वेश्चन सीरीज में होगा ना, जब भी आपका ये क्वेश्चन सीरीज में होगा तो आपको एक शॉर्टकट लगाना है और सेकंडों में आप आंसर कर पाओगे। आपको सिंपल का सिंपल एक शॉर्टकट लगाना है। सीरीज का मतलब क्या समझेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कि जैसे ये 96 है, ये 97 है और ये 98 है। यहाँ पर देखोगे तो इनके बीच का अंतर 1 का है, 97 98 के बीच कितने का है, अंतर 1 का है। तो उस केस में जो शॉर्टकट होगा वो सीधा का सीधा होगा आंसर। देखो यहाँ पर हाफ तो लिखोगे ही लिखोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो अंदर आप क्या लिखते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर क्या लिखते हो, b माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर क्या लिखते हो, c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो जो इसकी वैल्यू होगी ना, इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, देखो ये हाफ को हाफ रहने देना, इसकी वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 3d स्क्वायर, आप कह सकते हो ये 3d स्क्वायर के बराबर है। जहां पर d कहाँ है, जहां पर d जो है वो डिफरेंस है, जहां पर d की वैल्यू डिफरेंस है, हाफ ऑफ 3d स्क्वायर, हाफ ऑफ 3d स्क्वायर, सिर्फ इसकी वैल्यू 3d स्क्वायर होती है, इसकी वैल्यू 3d स्क्वायर होती है, ये 3d स्क्वायर के बराबर है। तो हाफ को हाफ रहने देना, 3 को 3 रहने देना। डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस 96 और 97 का अंतर कितना है, 1 का है, ठीक है। 96 और 97 का अंतर कितने का है, 1 का है, ठीक है। यहां पर आपको एक मिनट एक और गड़बड़ हो गया हमारा। डी स्क्वायर जो है आपको यहां से डी स्क्वायर मिलेगा, यहां से आपको डी स्क्वायर मिलेगा, 6d स्क्वायर हो जाएगा, टोटल 6d स्क्वायर हो जाएगा। ये टोटल की जो वैल्यू आती है ये कितनी आती है, हाफ ऑफ 6d स्क्वायर, ठीक है।
जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3d स्क्वायर। 3d स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, बिल्कुल ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि यहां से डिफरेंस d आएगा, d का स्क्वायर 1d स्क्वायर मिलेगा, 1d स्क्वायर यहां से मिलेगा, यहां से 4d स्क्वायर मिलेगा, टोटल 6d स्क्वायर मिलेंगे। यानी अगर हम सीधा का सीधा बात करें, जब मेरा a इतना देगा, b इतना देगा, c इतना देगा और हमसे इतना पूछा जाएगा, तो हम सीधा का सीधा बताएंगे उत्तर 3d स्क्वायर। सीधा का सीधा उत्तर बताएंगे 3d स्क्वायर। कितना बताएंगे? 3d स्क्वायर। 3 और डिफरेंस कितने का है? 96, 97, 1 का है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हमारा जो उत्तर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब जैसे सेम सवाल मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, 2015, 2014, 2013, ठीक है। अगर आप कायदे से देखोगे तो सारे के सारे सीरीज में है, एक का अंतर यहां है, एक का अंतर यहां है। हमसे इतना पूछा गया है, हमसे इतना पूछा गया है, तो पहला तो आप फॉर्मूला लगाकर बना लो, ठीक है। और दूसरा आंसर क्या लिखोगे? आंसर बराबर सीधा का सीधा होगा 3d स्क्वायर। आंसर बराबर कितना होगा? 3d स्क्वायर। 3 इंटू, और डिफरेंस कितना है? 14 और 15 का अंतर 1 का है। 3 इंटू 1, उत्तर हमारा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो सेकंडों में आंसर दे देंगे 3, ठीक है। 3d स्क्वायर, बात खत्म। एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। लेकिन ये जब सीरीज में होंगे तभी, और जब सीरीज में नहीं होंगे तो क्या करेंगे? तब हम सीधा का सीधा फॉर्मूला लगाएंगे कि भाई एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हाफ को हाफ रखोगे, यहाँ से वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी यहाँ पर, और इसकी वैल्यू 4 आएगी, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये सीरीज में होते हैं तो हमारे पास एक शॉर्टकट होता है, और शॉर्टकट क्या